Welcome students to this next video on LCM or lowest common multiple. In the earlier videos we have looked at how to find LCM of given numbers और आप सब लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए हो LCM फाइंड करने में. Now in this video we will take a look at some typical word problems based on LCM. जो कॉमन तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑन LCM. ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए वी शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF. So let's look at what LCM is. Again, you might wonder कि सर हमें कितनी बार LCM की डेफिनेशन बताएंगे, बट मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपको LCM और HCF का डिफरेंस एकदम क्लियर हो, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाए कि आपको LCM निकालना है कि HCF निकालना है. ठीक, सो LCM is the smallest number which can be divided by all the given numbers whose LCM we have to find. मतलब जो दो नंबर का या तीन नंबर का LCM होता है वो उन दोनों नंबर से या उन तीनों नंबर से डिवाइड होगा, राइट? और जो HCF होता है वो उन दोनों नंबर्स को या उन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा. ये डिफरेंस है LCM और HCF. So let's look at example 1. So example 1 says that what is the lowest number which can be divided by 12, 15 and 18. ठीक है? So we need to find the lowest number and which can be divided by 12, 15 and 18. तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड LCM की डेफिनेशन है, राइट? LCM क्या होता था? लोएस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय ऑल द गिवन नंबर्स. तो ये क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ सेइंग कि फाइंड LCM ऑफ 12, 15 एंड 18 आपको वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दे दिया है, बट अल्टीमेटली आपको फाइंड LCM ही करना है. सो अगेन we know that lowest number which can be divided by all of 12, 15 and 18 is nothing but their LCM. तो चलो आप LCM निकालो और मैं यहां पर निकालता हूं, फटाफट निकालते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. 12, 15, 18. So I'll divide by 2. 2 6 are 12, 15, 2 9 are 18. Again I'll divide by 2. 2 3 are 6, 15, 9. I can divide by 3, 1, 5, 3. Once more I will need to divide by 3. And finally I need to divide by 5. So LCM is 2 into 2 into 3 into 3 into 5. 2 2s are 4, 4 5s are 20, 23s are 60, 63s are 180. So answer is 180. So 180 वो lowest number है which can be divided by all the three given numbers which are 12, 15 and 18. ठीक है, तो 180 वो लोएस्ट नंबर है जिसको तीनों नंबर 12, 15 और 18 डिवाइड कर देंगे. डिवाइड कर देंगे मतलब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा. अगर किसी को डाउट है तो वो डिवाइड करके चेक कर सकता है. ओके, तो ये था वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको बोला नहीं कि LCM निकालना है, बट बाय रीडिंग द क्वेश्चन वी केम टू नो कि हमने इंटरप्रेट किया कि हमें LCM निकालना है. तो अब समझ में इंपॉर्टेंस ऑफ LCM, LCM की डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस
right? Great. Now we will move on to example number 2. So what is example 2? In example 2, we need to find what is the lowest number which, when divided by 25, 40 and 60, leaves 9 as remainder. ठीक है? तो अगेन हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है लोएस्ट नंबर which when divided by 25, 40 and 60 leaves 9 as remainder. तो जो लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन है, इसमें केवल एक ही डिफरेंस है. लास्ट क्वेश्चन में था लोएस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय, मतलब उसमें रिमाइंडर 0 था. बट इसमें क्या बोल रहा है? विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज 3 नंबर्स लीव्स 9 एज रिमाइंडर. ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंट है. पहले क्वेश्चन में 0 रिमाइंडर बच रहा था, इसमें 9 रिमाइंडर बच रहा है. तो चलिए स्टेप्स देखें कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. तो सबसे पहले हमने जो लास्ट क्वेश्चन में किया था एग्जैक्टली सेम चीज करेंगे. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लोएस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ 25, 40 एंड 60. और हमें पता है लोएस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ 25, 40 एंड 60 और कुछ नहीं पर उनका एलसीएम होता है, राइट? यही डेफिनेशन देखी थी ना एलसीएम की हमने. तो सबसे पहले हम वो लोएस्ट नंबर पता कर लेंगे जो कि 25, 40 और 60 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो वो कैसे पता करेंगे? एलसीएम निकाल के. ठीक है, अब एलसीएम आ गया, लेकिन हमें तो ऐसा नंबर निकालना था जिसको डिवाइड करने पे 9 रिमाइंडर आता है. तो बहुत इजी है, जो नंबर आया उसमें 9 ऐड कर दो और फिर ऑटोमेटिकली उसको डिवाइड करोगे तो 9 रिमाइंडर बच जाएगा. ठीक है, तो सेकंड स्टेप होगा कि ये जो नंबर आया है, एलसीएम आया है, इसके अंदर हम सिंपली 9 ऐड कर देंगे. तो जब 9 ऐड करेंगे और फिर हम इसको 25, 40 या 60 से डिवाइड करेंगे तो यू विल फाइंड कि आपको रिमाइंडर 9 ही बचेगा. ठीक है, ये चीज याद रखो. कोई भी नंबर अगर किसी गिवन नंबर से डिविजिबल है तो उसमें अगर लेट से हम 2 ऐड कर देते हैं तो हमें 2 रिमाइंडर मिल जाएगा. हम 3 ऐड करके फिर डिवाइड करते हैं तो हमें 3 रिमाइंडर मिल जाएगा. ओके, तो चलो फटाफट करते हैं. सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लें फर्स्ट स्टेप में. तो 25, 40, 60 मैं 5 से कर सकता हूं. 5 भी प्राइम नंबर है. 5 5 25, 5 8 40, 5 12 60. एक और बार 5 से कर देता हूं. राइट, अब मैं 2 से करूंगा. 1 4 6, फिर 2 से किया. 1 2 3. अब जो 1 2 3 आया इसको फिर से 2 से करा तो 1 1 3 और ये 3 से कर दिया तो आ गया 1 1 1. ओके, तो ये हमने डिवाइड करके सबको 1 1 1 पे ले आए. तो एलसीएम कितना हो जाएगा? सारे फैक्टर्स देख लो. 5 into 5 into 2 into 2 into 2 into 3, right? So 5 5 is 25, 25 2 is 50, 50 2 is 100, 100 into 2 200, 200 into 3 600. मैंने जल्दी जल्दी कर लिया फटाफट. आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इतनी जल्दी सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, प्रैक्टिस. मैथ्स के अंदर केवल प्रैक्टिस चाहिए आपको. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी फास्ट आपकी कैलकुलेशंस हो जाएंगी. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. हमने एलसीएम निकाल लिया, यानी हमने वो नंबर निकाल लिया जो 25, 40 और 60 से डिवाइड होगा, राइट? पर हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था वो नंबर जो 9 एज अ रिमाइंडर छोड़ेगा, लोएस्ट नंबर जो 9 एज अ रिमाइंडर देगा. तो हमें कुछ नहीं करना,
हमें 600 में 9 ऐड करना है, सो वी विल गेट द नंबर एज 609 और ये आपका आंसर होगा। ओके, तो आप क्लियर है? चलो चेक कर लेते हैं, इस पार्ट को मैं रब कर दूं। ओके, अब देखो मैं बोल रहा हूं 609 वो नंबर है, चलो 609 को हम डिवाइड करते हैं 60 से, कितना रिमाइंडर मिलना चाहिए हमें? 9 ना, ये देखो 61 60, 0, 9 को नीचे ले आए, 9 छोटा है 60 से, तो ये रिमाइंडर बच गया आपका। चलो 25 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 25 टू 50, 10, 9 को नीचे लाए, 25 फोर 100, तो ये आपका 9 रिमाइंडर बच गया फिर से। ठीक है, आप 40 से भी डिवाइड करके खुद चेक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन को हमने ब्रेक कर दिया। पहला पार्ट हमने एलसीएम निकाला, पर क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया था कि उस लोएस्ट नंबर हमें ऐसा फाइंड करना है जो कि 25, 40 और 60 से डिवाइड करने पे 9 रिमाइंडर छोड़ता है, तो हमें उसमें 9 ऐड करना पड़ा। क्लियर है? वेरी गुड। Okay, so now we will move to the third type of problem on this topic of LCM. Okay, so यही 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है जो हमें डिस्कस करनी है इस वीडियो में। तो 2 हमने डिस्कस कर ली और दोनों आई एम श्योर आपको एकदम क्लियर होगी, क्योंकि आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो। सो लेट्स लुक एट थर्ड प्रॉब्लम नाउ। So example 3 says that 3 bells ring, ring को हम बोलते हैं toll also, ठीक है। 3 bells ring at the intervals of 9, 12 and 15 minutes. If they start ringing together, then after what time will they ring together again? समझ में आया आपको क्वेश्चन? 3 bells are there which ring at the intervals of 9, 12 and 15 minutes. मतलब जैसे बेल मानो अभी बजी, तो फर्स्ट बेल फिर 9 मिनट के बाद बजेगी, फिर 9 मिनट के बाद बजेगी, एंड अगेन आफ्टर 9 मिनट्स इट विल कीप ऑन रिंगिंग। जैसे कई बार आप मोबाइल में अलार्म लगाते हो और उसको 10 मिनट्स के लिए स्नूज करते जाते हो, राइट? 10 मिनट्स बाद फिर बजेगी, फिर 10 मिनट्स बाद बजेगी। उसी तरीके से यहाँ पर 3 बेल्स दी हैं। फर्स्ट बेल रिंग करती है आफ्टर एवरी 9 मिनट्स, सेकेंड बेल रिंग करती है आफ्टर एवरी 12 मिनट्स, और थर्ड बेल रिंग करती है आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। और आपको दिया है इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, मतलब तीनों एक साथ रिंग करें, देन आफ्टर व्हाट टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन, कितने टाइम बाद वो तीनों एक साथ फिर से रिंग करेंगी। ओके, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए हम थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। तो मानो ये हमारी पहली बेल है, ये अभी बजी, इसको हमने टाइम मान लिया 0। अब इसके बाद कब बजेगी? 9 मिनट्स के बाद, उसके बाद फिर 9 मिनट्स के बाद, यानी 9 + 9 18 मिनट्स पे, उसके बाद 18 + 9 27 पे, उसके बाद 36 पे, ऐसे बजती रहेगी। तो अगर ये नंबर देखो, 0 को छोड़ दो, 9, 18, 27, 36, ये सब क्या है? ये सब 9 के मल्टीपल्स है, राइट? फर्स्ट मल्टीपल 9 का, this is the second multiple of 9, this is the third multiple of 9, this is the fourth multiple of 9. Similarly, जो बेल 12 मिनट्स के बाद बजती है वो पहले स्टार्टिंग में बची, then it will ring after 12 minutes, उसके बाद 12 मिनट्स के बाद यानी 12 + 12 24, फिर आफ्टर 12 मिनट्स यानी 24 + 12 36, फिर आफ्टर 12 मिनट्स यानी 48, so on and so forth. तो अगेन देख लो, 12 का फर्स्ट मल्टीपल, 24 सेकेंड मल्टीपल, 36 थर्ड मल्टीपल एंड 48 फोर्थ मल्टीपल, so on and so forth. मतलब जो बेल 9 मिनट्स के इंटरवल पर बज रही है उसके जो बजने का टाइम है दैट इज मल्टीपल्स ऑफ 9।
जो बल 12 मिनट्स के इंटरवल पर बज रही है उसके बजने का टाइम आर मल्टीपल्स ऑफ 12। सिमिलरली थर्ड बेल जो 15 मिनट्स के इंटरवल पर बज रही है उसके बजने का टाइम भी मल्टीपल्स ऑफ 15 होगा। यानी फर्स्ट मल्टीपल 15, सेकंड मल्टीपल होता है 30, थर्ड हो जाएगा 45, फोर्थ हो जाएगा 60, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब ये देखो, ये तीनों बेल एक साथ बजी। अब इसमें फर्स्ट बेल 9 मिनट के बाद बजी, ये दोनों नहीं बजी। फिर 18 पर बजी, पर ये दोनों नहीं बजी। तो हमें एक ऐसा टाइम निकालना है जो तीनों के अंदर कॉमन हो, राइट? तीनों के अंदर कॉमन हो। तो हमें क्या निकालना पड़ रहा है बच्चों? कॉमन मल्टीपल, राइट? वो टाइम तीनों में आना चाहिए ना, तो तीनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है। और हमसे पूछा आफ्टर व्हाट टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन, यानी हमें अर्लीस्ट टाइम पूछा है। तो हमें अकेला कॉमन मल्टीपल नहीं निकालना, हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी हमें एलसीएम निकालना है। देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था? मतलब निकालना आपको एलसीएम ही है, बट क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया गया कि अनलेस एंड अनटिल आप उसको अच्छे से सोचोगे, समझोगे, आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आया समझ में? तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें चीजें अलग अलग इंटरवल में रिपीट हो रही हो और आपसे पूछा है कि तीनों चीजें एक साथ कब होंगी, अर्लीस्ट टाइम तीनों चीजों को एक साथ होने का कब होगा, तो उसके अंदर मान के चलो आपको एलसीएम ही निकालना है। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने केवल आपको क्वेश्चन समझाने के लिए दिया था। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप सिंपली लिख सकते हो अर्लीस्ट टाइम after which they will ring together again is equal to LCM of 9, 12 and 50। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये सेंटेंस जरूर लिखना ताकि एग्जामिनर है उसको क्लियर हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट है। तो सबसे पहले लिखोगे आप अर्लीस्ट टाइम आफ्टर विच दे विल रिंग टुगेदर अगेन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट्स। उसके बाद आप एलसीएम फाइंड करोगे और आंसर लिख दोगे दिस मेनी मिनट्स। अब मैं इस क्वेश्चन में एलसीएम नहीं निकालूंगा क्योंकि मैं जानता हूं, आई नो कि यू आर परफेक्ट इन फाइंडिंग एलसीएम। ओके, सो फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स एंड यू विल गेट द आंसर। ग्रेट। सो हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स देखे एलसीएम के अंदर, 3 डिफरेंट टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम्स देखे एलसीएम के अंदर। और मेरा आपको यही सजेशन है, यही एडवाइस है कि क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ें, कंसंट्रेट करके पढ़ें और फिर सोचें, एनालाइज करें कि हमें क्या करना है। सिमिलर क्वेश्चंस एचसीएफ में भी आते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन एलसीएम में भी रहते हैं, बट कुछ जब आप पढ़ोगे क्वेश्चन को तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको क्लियरली बता देती है कि ये एलसीएम का है कि ये एचसीएफ का है। जैसे एलसीएम वर्सेस एचसीएफ में तो सबसे सिंपल चीज, एक में लोएस्ट अगर पूछता है तो एलसीएम आएगा, हाईएस्ट पूछ रहा है तो एचसीएफ आएगा। सेकेंडली, अगर आपको ऐसा नंबर निकालना है जो सबसे डिवाइड हो जाएगा तो एलसीएम मल्टीपल्स वाला क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा नंबर निकालना है जो सबको डिवाइड कर देगा तो फैक्टर्स वाला क्वेश्चन है, राइट? सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड and solve these questions and practice few more questions from your book. In the next assignment, what I will do is I will give you questions based on both HCF and LCM and I will not tell you कि ये HCF का क्वेश्चन है कि LCM का क्वेश्चन है। आपको खुद क्वेश्चन को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। So keep practicing students
and if there are any doubts, you can ask me. So till the next time, goodbye and have a nice time.